आप सभी को नमस्कार। इस 8वीं बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 महीने से निरंतर आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए प्रयागराज संस्थान की तरफ से यह क्लास आपके लिए निःशुल्क आयोजित की जा रही है, जो अलग-अलग विषयों पर आधारित होती है। तो हम क्लास आगे प्रारंभ करें इसके पूर्व चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर प्रार्थना और ओमकार के लिए। करने से पहले सर्वप्रथम हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधी रखते हुए 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे और फिर संस्थान की प्रेयर को करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बने संताप करे, जो है बिछुड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड छोटे अन्याय से निस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु अग्रवाल जी और रीता पांडे जी प्रार्थना और ओमकार के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को उनके लेक्चर के लिए। Am I audible? जी, फॉर ऑडिबल सर। मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं
अंशु जी और रीता पांडे जी को आभार व्यक्त करता हूं कि प्रार्थना करके उन्होंने परमात्मा की शक्ति हमारे आपके बीच में स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि को होस्ट प्रोफेसर अनिल सिंह, जो कि इस संपूर्ण कार्यक्रम के पीछे उनकी संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति उन्होंने अपनी सन्निहित की है। उनको भी मैं आभार और नमन करता हूं। मित्रों, इस कार्यशाला में आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, नमन और आभार व्यक्त करते हुए संपूर्ण चराचर और चेतना के स्वामी और हमारे जगत पितरों परमात्मा की शक्ति को नमन करते हुए और इस एक्यूप्रेशर जगत के स्वामी आदरणीय खेमका जी की ऊर्जा को आहूत करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए हम इस कार्यशाला में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 वाइटल ऑर्गन के पेयर हैं और उनका कंट्रोलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संपूर्ण पूरे इस पिंड रूप शरीर का संचालन होता है। हम लोगों ने पैथोलॉजी बेस्ड कैप्सूल कोर्स से लेके उसी कड़ी को, उसी परंपरा को जारी रखते हुए प्रयास किया था कि हम किडनी और यूबी के बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करें। हमारे पास रिपोर्ट जब आती है किडनी फेल्योर और तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों का जो गंभीर हो जाती हैं, उससे पूर्व हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ ऐसी चीजें जानें जिसके माध्यम से हम किसी भी बीमारी को गंभीर ना होने दें। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। जो कुछ हो चुका है उसका निदान और उपचार भी संभव है, लेकिन हमें शुरुआत से ही सजग प्रहरी, अपने शरीर के सजग प्रहरी की तरह हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें अपने शरीर की साधना का भी ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का महत्व बताया था। एक्यूप्रेशर के सभी ब्रांचेस का जब हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम चाइनीज सिस्टम को लेकर शुरू करते हैं। चाइनीज सिस्टम जिस समय इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय फिजियोलॉजी एनाटॉमी नहीं थी, लेकिन उसके बिना भी उसके गंभीर से गंभीर रोगों का उपचार जो है संभव हो सका है और आज तक वो कायम है। अब वृद्धि इसलिए हुई है कि सभी सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करके हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अब ये कैसे हम जानेंगे कि किडनी का कब इलाज करना चाहिए और यूरिनरी ब्लैडर का कब करना चाहिए, यूवी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट कब देंगे, उसके बैलेंसिंग पॉइंट कब देंगे, या हाइपर एक्टिव, अंडर एक्टिव, या किडनी के हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव बैलेंसिंग कब देंगे। अगर ये सब नहीं समझ में आता है तो सीएमई नियम, आयुर्वेदिक मोल्ड में जितने भी पूर्व की ब्रांचेज हैं वो सब उसमें समाहित है। सीएमई नियम का अर्थ ये हुआ, बोथ मिडिल फिंगर के वाच जॉइंट में यूरिनरी ब्लैडर के
का ज्वाइंट है, कनेक्टिविटी है और करस्पॉन्डेंस है, फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों, और कफ ज्वाइंट में किडनी का है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसी मान्यता है चाइनीज एक्यूपंक्चर में कि एक्यूट बीमारी के लिए यांग ऑर्गन का ट्रीटमेंट और क्रोनिक के लिए किडनी का। लेकिन इसके आगे भी कुछ बात है। जब हम आयुर्वेद को इसमें लेते हैं, जब हम इसको बॉडी सिस्टम्स को लेते हैं, कंसीडर करते हैं, इसका मतलब कि जब हम फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को कंसीडर करते हैं, तब हमारा उपचार करने का तौर तरीका भी बदलता है। आपको पिछले क्लासेस में इसकी गंभीर रूप से चर्चा हुई थी कि मेरिडियन सिस्टम जो है यूबी की, आइस के इनर कैंथस से लेके सिर के हिस्से से सर्वाइकल रीजन में और नीचे पूरे बैक पे, और उसी के पैरेलल लाइन सेकंड लाइंस बैक पे जाता है, और पूरे के पूरे हिप रीजन से नीचे जाके पैर के सभी जॉइंट के पीछे से होते हुए स्मॉल टो, जो कि बाहर की तरफ सबसे छोटा टो है दोनों तरफ, वहां पे होता है। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पीछे की ओर सिर से संबंधित कोई भी रोग है, सिर से का मतलब नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है सिर में अगर किसी प्रकार का दर्द है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या कुछ प्रकार के हेडेक्स ऐसे हैं जो उससे यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से, और साथ ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अपर बैक की प्रॉब्लम है, मिड बैक की प्रॉब्लम है, लंबोसेक्रल और सियाटिका नर्व की, न्यूराइटिस है, नर्वसनेस है, और जोड़ों के रोग की है, अर्थराइटिस है। तो हमारा भले ही गंभीर हो और एक्यूट नहीं क्रोनिक हो, तो भी हमें यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट यूवी के बैलेंसिंग पॉइंट, या अगर आप एक्सपर्टाइज हैं, आपने बिल्कुल ठीक से सोचा समझा है कि हम टोनिफिकेशन अंडर एक्टिव है यूवी की, हाइपर एक्टिव है, और नहीं तो दोनों के लक्षणों को मिलाकर कुछ पॉइंट भले ही ज्यादा होंगे, स्टार मैग्नेट से या मेथी से आप बैलेंसिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको गंभीर से गंभीर रोग यूरिनरी ब्लैडर के हैं, अब देखिए दोनों में कॉमन चीज है यूरिन की फ्रीक्वेंसी, और विशेषता क्या है कि बॉडी के बैक पार्ट का जो कोई भी ट्रीटमेंट हो या ज्वाइंट का, तो हमें यूवी मेरिडियन का ट्रीटमेंट करना होगा। फ्रंट रीजन के जितने भी प्रॉब्लम है कि किडनी के मेरिडियन जो है आपकी क्लेविकल बोन के नीचे जाके गोनेड्स में सबसे बड़ा उसका अधिक्षेत्र है, उसका एरिया ऑफ एक्टिविटी एक्शन जो है, वैसे तो पूरे ट्रंक में है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका एक्टिविटी एक्शन गोनेड्स में है। और अभी हम लोगों ने ये बात की थी कि इसको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ चीजें हम आपको एडवांस में और चीजें बताना चाहते हैं कि डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स को हम लोगों ने इसमें नहीं लिया है, लेकिन अगर किडनी के, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के कहीं भी स्टोन है, तो सिंपलेस्ट इलाज यह है, और कॉलिक पेन है, आप तड़प रहे हैं, पेशाब रुक गया है, कमर में पेन रेडिएट कर रहा है, और पूरे पैरों में जो है सुन्नपन आ गया है, दर्द के मारे तड़प रहे हैं, तो आप दोनों छोटे टो को आप मेथी की चौड़े टेप में मेथी की पट्टी बनाकर उस पे पूरा चारों तरफ रैप कर देंगे और साइड से दबाना शुरू करेंगे। नेल बेड से लेके, छोटा टो है ही कितना बड़ा, उसमें आप जानते हैं यूबी और किडनी के 5-6 ब्रेक पॉइंट हैं, डिवीजन पॉइंट हैं।
और जब आप उनको दबाएंगे तो आपको कॉलिक पेन धीरे धीरे रिग्रेस करेगा। और मित्रों, यदि आपने बर्दाश्त कर लिया तो बहुत शीघ्र ही उसमें से आपने 1-2 दिन दबाते रहे और पॉइंट लगा के जब भी बैठे हो कहीं भी अपने कार्य क्षेत्र में, धीरे धीरे दर्द कम होगा और आपका स्टोन निकल जाएगा। आप निश्चित रूप से ये विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ऐसे रोगों का, जहां पर यूरेटर में है, जहां पे किडनी के डिफरेंट अंदरूनी भाग में, जहां की इंस्टेंट सर्जरी बड़ी मुश्किल होती है, उसके पिरामिड और उसके पेल्विस में तो इजी होता है, लेकिन डीप इनर पार्ट में, जहां की कैलिक्स और माइनर और मेजर कैलिक्स में, जो कि आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी की किताब में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको ये महसूस होगा कि इतना सरल उपचार कैसे संभव है। लेकिन मित्रों, ये संभव है। चाइनीज मेरिडियन में, यूबी मेरिडियन में 67 पॉइंट थे। गंभीर रिसर्च के बाद डॉक्टर वॉल ने, जर्मनी के डॉक्टर वॉल ने, जो कि बहुत बड़े एलोपैथ थे, उन्होंने मशीनों के माध्यम से नए 21 पॉइंट इन्वेंट करके यूवी मेरिडियन में 88 पॉइंट, और शुरू के जहां यूवी 67 है और K1 नहीं बल्कि नए तरीके से एक्सटेंडेड पॉइंट्स जो हैं इनर पार्ट में दिया है स्मॉल टो के, अगर उसको हम मेथी लगाकर दबाते रहें तो यूरिनरी प्रॉब्लम, किडनी और खास तौर से स्टोन वगैरह जो इमरजेंसी परपिचुएट करते हैं, उससे आपको बहुत बड़ी राहत और दर्द से निजात मिल सकती है। स्टोन भी 2-3 दिन में निकल सकता है और ये ऐसा हुआ है। लेकिन उसकी फिजियोलॉजी और एटियोलॉजी हम अलग ढंग से ये भी बताना चाहेंगे कि मित्रों, स्टोन क्यों बनता है। लेकिन अभी हम इसको समराइज करके अपने चार्ट में, आपके पास पीपीटी है। यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो डिफरेंशिएट हमारे ब्लैडर और यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है तो किडनी के मेरिडियन यानी बोथ मिडिल फिंगर के कप जॉइंट पे करें। गोनेट से भी चीजें हैं तो बोथ मिडिल फिंगर के कप जॉइंट पे करें। लेकिन आपके जॉइंट्स के पेन में है, जॉइंट्स के पेन है और यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिकनेस है या इवन कैंसरस कंडीशन है, डिजेनरेटिव है, तो हम किडनी पे भले ही इन ऑर्गन किडनी होते हुए भी आप उसको भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा बोथ मिडिल फिंगर वाच जॉइंट, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट। उसके तमाम जितने अनेक प्रकार के प्रोटोकॉल्स सीएमई नियम पार्ट वॉल्यूम 1 और 2 में दिया है, इसे आप जरूर पढ़िए। अब देखिए इसी चार्ट में किडनी का ट्रीटमेंट, बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट, और यहाँ पर ये थोड़ा सा टेबल बनाने में भूल हुई है कि किडनी में ओरिजिनल पॉइंट चाइनीज के 27 + 11 है, ये यूबी के कॉलम में लिख गया है, इसे आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। किडनी के 38 पॉइंट्स हैं और यूवी के 67 + 21 88 पॉइंट्स। यूरिनरी ब्लैडर का रोल क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इतना बड़ा रोल है, ये मेरिडियन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी टू दी ऑल ऑर्गन्स, यानी जितने भी ऑर्गन हैं आपके, उनका बैकशू पॉइंट है। चाइनीज सिस्टम में पावर सप्लाई के लिए अगर किसी भी आप देखेंगे, जितने भी बैलेंसिंग और टोनिफिकेशन और बैलेंसिंग वाले पॉइंट जितने भी हैं, हाइपोसेडेशन है, ये सब के सब में आपको सारा का सारा उसमें बैकशू पॉइंट है। यूबी मेरिडियन में अगर आपको फेफड़े का ट्रीटमेंट करना है तो बैकशू पॉइंट यूबी 13 पे
आप देखेंगे कि जो चार्ट है बैलेंसिंग पॉइंट का, टोनिफिकेशन, और इसमें लंग्स का जहां भी होगा UV13 का पॉइंट, या तो सेडेशन होगा या टोनिफिकेशन होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए इसको एक सरसरी निगाह से देखिए। आप इसका नेक्स्ट लंग्स वाला भी देखिए, और पेरिकार्डियम का बैकशू पॉइंट है UV14। हमारे हार्ट के सुरक्षा के लिए UV14 जो है, आपने देखा होगा जब भी कभी एंजाइना पेन होता है या हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट दोनों हाथों से कमर के पीछे, नेक के नीचे, स्पाइन के दोनों तरफ जो ये पॉइंट है अपर एरिया में, UV13, 14, और हार्ट का है UV15। इसी तरीके से देखें, लिवर का UV18 है, गॉल ब्लैडर का है UV19 है, और स्प्लीन का है UV20, और स्टमक का UV21, ट्रिपल वार्मर का बैकशू पॉइंट UV22, किडनी का है तो UV23, लार्ज इंटेस्टाइन का UV25, स्मॉल इंटेस्टाइन का UV27, और यूरिनरी ब्लैडर खुद का है तो UV28। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैंने पिछली बार जो है हमारे जो लीगल कंसल्टेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लॉ सेक्शन को जो देखते थे, आदरणीय NK चतुर्वेदी साहब को प्रोस्टेट की बहुत गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन स्पाइन की गंभीर समस्या थी, जिसके कारण अक्सर यूरिन का स्ट्रक्चर हो जाता था। तो UV28, या हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज आयुर्वेदिक सिस्टम में बहुत ही स्ट्रांग, आप अगर लेफ्ट रिंग फिंगर के 0 स्पाइरल और 1 स्पाइरल को टच कर लें और उसमें ऑस्टियोफाइट्स का ब्लॉकेज दूर कर दें, 2, 4, 5 सीडेट 3, 7 टोन, ये संभवतः हम आपको जो है ये अगले कैप्सूल कोर्स में इसका डिटेल इटियोलॉजी और पैथोलॉजी बताएंगे, रेडियोलॉजी भी बताएंगे, क्योंकि अब इसकी कनेक्टिविटी आगे के यूरिनरी सिस्टम से है, गोनेट सिस्टम से है, कि मालूम चला 5-5 मिनट टॉयलेट पे खड़े रहे, यूरिन नहीं हुआ, और तकलीफ में आदमी बिल्कुल ऐसा बेहाल हो जाता है, या तो स्टूल रुक जाए तो भी दिक्कत होती है, और यूरिन रुक जाए तो भी दिक्कत होती है, और फ्रीक्वेंसी बार बार हो तो भी दिक्कत होती है। तो हमारा जो सबसे बड़ी बात है, इसमें हमें कनेक्टिविटी देखनी है। और बैकशू पॉइंट, ये कनेक्टिविटी हम लोगों ने कैसे देखी? बैकशू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि 2 जो पैरेलल लाइन है, 4 मेरिडियन है पीछे, एनर्जी लाइंस हैं, पावर लाइंस इन्हें हम कहते हैं, और इनमें आपने देखा सभी ऑर्गन के बैकशू पॉइंट, और इन्हें अलार्म पॉइंट कहते हैं। और किसी भी आप इसमें देख लीजिए, आप अपने जितने भी चार्ट हैं, सब चार्ट में आपको बैलेंसिंग पॉइंट हो या टोनिफिकेशन सेडेशन पॉइंट हो, देखिए जैसे लंग्स में आपको बैलेंसिंग पॉइंट्स में UV11 और 13 दोनों मिलेगा। टोनिफिकेशन में UV19, 13 जरूर है, केवल 4 पॉइंट है टोनिफिकेशन के, अभी हम बाद में आपको लंग्स के महत्व को बताएंगे, तो उसमें UV13 जरूरी है। हाइपर एक्टिव सेडेशन पॉइंट्स है, उसमें भी UV13। लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा कि UV25 जो है वो बैकशू पॉइंट है, और आप देखिए इसी तरह बैलेंसिंग में भी UV25 है, टोनिफिकेशन में भी 25 है, और 25 आपके जो है इसमें हाइपर एक्टिव पॉइंट्स में। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ट हम आपके सामने बार बार रख रहे हैं, ये सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का है, और जहां पे आपको कोई चीज ना समझ में आए तो बैलेंसिंग पॉइंट, अगर किडनी फेल्योर है या आपको डिजेनरेटिव यूरिनरी ब्लैडर की वॉल थिकनेस, वहां पर ट्यूबरकुलर से लेके डिजेनरेटिव 1, 2, 3, 4 किसी भी प्रकार के रोग हैं,
आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी में ये कंडीशंस आते हैं। अब फिर आप पीपीटी उसी पेज नंबर 24 पे ले चलें। देखिए, इसके बाद आप इसी कॉलम में आगे बढ़ेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ द बैक साइड ऑफ द बॉडी कहाँ पे होगा? यूरिनरी ब्लैडर के, या तो बैलेंसिंग पे, या बोथ मिडिल फिंगर के वॉच जॉइंट पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन दोनों में कॉमन है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मेल फीमेल में 24 घंटे में 5-6 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि मेल में प्रोस्टेट की वजह से बार बार पेशाब होता है और फीमेल में तो प्रोस्टेट होता नहीं, लेकिन कनेक्टिविटी होने के कारण, नर्व की कनेक्टिविटी और कनेक्शंस कमजोर हो जाने के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अन्य भी कारण होते हैं, लेकिन ये कारण अन्य पद्धतियों से, अन्य तौर तरीके से भिन्न है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसमें देखिए स्पाइनल कॉलम की डिजीज, नेक का पेन हो, मिड बैक, लंबर पेन और सियाटिका, और ट्रीटमेंट ऑफ सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्टेड टू ऑल ऑर्गन्स, जैसे कि हमने आपको चाइनीज सिस्टम से, और आयुर्वेदिक में तो आप जो है हैंडबुक 1 के पेज 118 में देखें, कनेक्टिविटी स्पाइरल से है। उसे लोग जब उसके ट्रीटमेंट का आनंद देख लेते हैं तो दर्द के साथ साथ ऑर्गन्स का भी ट्रीटमेंट होने लगता है। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यूरिनरी ब्लैडर का कहां पर क्यों उपचार करेंगे? अर्थराइटिस के लिए, न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस के लिए। ये एक नया शब्द है, न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस। इसे मुझे बहुत से डॉक्टर्स ने कहा कि ये नाम कहां से आ गया। इसमें विदेशों में इस पे बड़ी गंभीर चर्चा हुई कि अर्थराइटिस मैंने चरक 1, 2, 3 में हमारे रिसर्च सेक्शन की मेरी कोई भी किताब नहीं है। रिसर्च हमारे संस्थान के रिसर्च विंग द्वारा गंभीर चिंतन के पश्चात जो हुआ आउटकम आया, तो चरक 1, 2, 3 वॉल्यूम 3 में पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो उसमें कैसे, तो न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस का मतलब जोड़ों में दर्द है, सूजन है, डिके है, डिफॉर्मिटी है। अक्सर लोग नी पेन के लिए सबसे पहले नी का एक्सरे और एमआरआई कराते हैं। मैं कहता हूं इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कनेक्टिविटी वी हैव टू सी। हमारे लंबर सैक्रल रीजन से जो नर्व आती हैं वो हिप जॉइंट से लेके पैर के प्रत्येक भाग में, और इसीलिए वहां पर जब दर्द होता है तो लोग कहते हैं सियाटिका का दर्द है, सियाटिका पेन है। लेकिन जॉइंट पे जब वो पेन एस्टेब्लिश और बराबर चलने में दर्द होता है, उठने बैठने में दर्द होता है, और जॉइंट टकराते हैं, खटखट की आवाज होती है, क्योंकि नर्व के कारण वहां की ब्लड सप्लाई भी कमजोर हो गई है। इसलिए आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आने लगता है, पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नजर आने लगती हैं। ये गंभीर बात है, और इसका इलाज नॉर्मली सर्जरी आपने नी की करा दी, एंकल जॉइंट की बहुत दिक्कत है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम यूं की यूं बनी रहती है। तो जब अर्थराइटिस का मतलब होता है, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, अर्थरान का मतलब जॉइंट्स, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। इसमें 3 दवाइयां लोग देते हैं डॉक्टर्स, एक तो इन्फ्लेमेशन रोकने की, दूसरा दर्द की, और तीसरा जो है कैल्शियम वगैरह की देते हैं, और कुछ विटामिन आदि की। तो मित्रों, हमारे बॉडी सिस्टम इतने सक्षम है, अगर हम उसको रेगुलेट करेंगे, प्रॉपर ढंग से चलाएंगे, तो वहां पर एक्सरे एमआरआई की जरूरत नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी देखनी है, और लंबोसेक्टल रीजन का ट्रीटमेंट करने से उसमें लाभ होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस जो है आपके संस्थान की देन है, और ये रिसर्च पूरे वर्ल्ड में सिर पे चढ़ के लोगों के बोल रहा है और बोलेगा। शुरुआती आज जो है अर्थराइटिस
जोड़ों का दर्द शुरू से ही लोगों को देखने में आ रहा है। उसमें कोई उम्र का लिहाज नहीं रह गया, और जब उम्र का कोई लिहाज नहीं रह गया तो कम उम्र में हेक्टिक जीवन में, हेक्टिक लाइफ में दिन भर भागते दौड़ते उनमें जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है, और कभी कभी ट्विस्ट हो जाते हैं तो लिगामेंट द्वारा रप्चर हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें। और अब तो डीजनरेशन बहुत अर्ली एज में होने लगा खान पान के कारण, तो उसमें स्पाइनल कॉलम के जो है वर्टिब्रा के जो फोर्मिना है वहां की हड्डियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण नर्व दबने लगती है, और उस नर्व का अधिक्षेत्र अगर हिप जॉइंट पे है तो हिप जॉइंट की आर्थराइटिस है। अगर नी सबसे ज्यादा वर्कलोड है नी जॉइंट पे, तो नी घुटने की आर्थराइटिस और एंकल जॉइंट, ये दर्द बहुत पीड़ा देता है। चलने में, दौड़ना तो दूर रहा, चलने में तकलीफ, उठने बैठने में तकलीफ, और ये तकलीफ जो है सहन नहीं होती। अब आपका इसका ट्रीटमेंट, दवा रोज खाएंगे तो अनेक प्रकार की साइड इफेक्ट्स की संभावना है। इसलिए न्यूरोजेनिक आर्थराइटिस में, और इसमें आपके आगे एडवांस स्टडी में हम लोग ये बताएंगे कि प्रत्येक फिंगर के प्रत्येक जॉइंट पे उसके अलग अलग टुकड़े टुकड़े पूरे स्पाइन के, स्पाइनल कॉलम के, वर्टिब्रा के और नर्व के पॉइंट हैं, जो कि आप इंस्टेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। जब भी हमारे न्यूरोजेनिक, देखिए आर्थराइटिस का मतलब जब भी दर्द के साथ डिप्रेशन, नर्वसनेस और दूसरी कंडीशन नमनेस आती है, जब दिमाग में जो है सुन्नपन आने लगता है तो जीवन के प्रति आकर्षण खो जाता है, और जब शरीर में दर्द होता है तो बेचैनी होती है। तो एंजाइटी, नर्वसनेस, यूरेथ्रा में सूजन है, सिस्ट में यानी यूरिनरी ब्लैडर में जब इन्फ्लेमेशन है तो सिस्टाइटिस, तो भी हमें ट्रीटमेंट मिडिल फिंगर के वॉच जॉइंट पे ही करना होगा। यूरिन में इन्फेक्शन है, अभी आगे कुछ आपको हम राम कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है, और ये सारा का सारा समराइज करके, और स्ट्रक्चर यूरिन में, पेशाब में जलन है, तो ये एक्यूट से क्रोनिक इन्फेक्शन को दर्शाता है, और इस पे ट्रीटमेंट तत्काल आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चर माने पेशाब में रुकावट है तो भी सूजन के कारण संभव है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, जितने भी यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन है उसके जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी की किताबों में है, इसीलिए हमारे करस्पॉन्डेंस कोर्स हो या कैंपस कोर्स हो, उसमें नो योर बॉडी यानी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कह के उसके अनेक लेवल का हम लोग अध्ययन और अध्यापन कराते हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं हमारे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के पॉइंट से, सिस्टम से, इटियोलॉजी से, पैथोलॉजी से, और ट्रीटमेंट। डीजेनरेटिव डिजीज, स्लिप डिस्क, न्यूराइटिस। स्लिप डिस्क आप जानते हैं कि गंभीर रोग माना जाता है, और सर्जिकल इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होने लगती हैं, जितने भी डीजेनरेटिव हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सर्जरी हो या ट्रीटमेंट हो, या तो फिजिशियन का काम हो या सर्जन का, सब हमें आपको करना है। यहाँ तक कि कंपाउंडर का काम भी आपको करना है, थेरेपिस्ट का भी काम करना है, E to Z काम। इसीलिए होलिस्टिक है, और हमें हर काम सीखना चाहिए। हमें गाइड भी करना है, पढ़ाना भी, एज ए टीचर ऑफ, ट्रीटर ऑफ, थेरेपिस्ट भी, सभी चीजों में। और देखिए टाइम अत्यंत महत्वपूर्ण है। शाम के 3 से 5:20 में अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती है तो हमें यूरिनरी ब्लैडर या किडनी 5 से 7 के बीच में। अब आइए किडनी वाले कॉलम में देखें, ये जितने भी नीचे प्रॉब्लम्स हैं सब बोथ मिडिल फिंगर के कप जॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट देना होगा।
हमारा ट्रीटमेंट के पॉइंट जैसा कि हमने बताया था, ये यहाँ पर गलती से किडनी में 38 पॉइंट्स हैं। ये नए 11 पॉइंट जो डॉक्टर वॉल के द्वारा इन्वेंट है उनको जोड़कर है। और एक्सक्रीट करती है किडनी और शरीर की सफाई जितने भी टॉक्सिन्स हैं। अगर टॉक्सिन्स केमिकल गार्बेज शरीर में रुक गया और ब्रेन में रुक गया तो अनेक प्रकार की एट्रोफीज डेवलप हो जाती हैं। मिनरल्स एंड आयंस का रेगुलेशन आप जानते हैं कि हमारे शरीर में उसी प्रकार से सभी प्रकार के खनिज संपदाएं हैं जो माइंस में होती हैं, और उसी प्रकार से खदानों में जिस प्रकार से खनिज खोदे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी। और आप जाने कि कैल्शियम भी है, आप कहेंगे गोल्ड है, बिल्कुल है, मरकरी है, लेड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। और आप जानते हैं कि आयरन की डिफिशियंसी डिजीज जो है हीमोग्लोबिन को कम कर देता है और शरीर की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। और हड्डियों में कैल्शियम की कमी को तो आप जानते ही हैं। विटामिन की कमी के कारण जो है दांत और आंख और नाक कान सारे ही ध्वस्त हो जाते हैं। ब्रेन का भी जो है काम मतलब उसका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। तो रेगुलेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ दी विटामिन और कैल्शियम का रेगुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन तो है। देखिए मिनरल्स एंड आयंस रेगुलेशन, आप जानते हैं कि लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ऑर्गन है। उसके कम से कम 500 फंक्शंस हैं और 1000 केमिकल्स को वो डील करता है, हैंडल करता है। तो लीवर में जो है जितना भी भोजन है, क्या भोजन फिजिकल रूप में वहां जाता है? नहीं, उनके आयंस जाते हैं, प्रतिरूप जाते हैं, और वहां से आयंस के रूप में ही मेटाबॉलिज्म के लिए लौट कर आते हैं और वो ट्रीट करते हैं। उसी से हमारे केमिकल्स बनते हैं, उसी से विटामिन बनते हैं, उसी से आंख की रोशनी मजबूत रहती है। हड्डियों में विटामिन और जितने प्रकार के विटामिन के हैं और बाकी सारी चीजें जितनी भी मिनरल्स बनते हैं तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। जहां जहां हड्डियां हैं, कहाँ नहीं हड्डियां हैं, मसल्स हैं, उनको भी स्ट्रेंथ ताकत वहीं से मिलती है। तो कहने का मतलब, और उसमें हेल्प करता है रेगुलेशन में, फॉर्मेशन में नहीं, लीवर फॉर्मेशन में, ये रेगुलेशन में। और कैल्शियम आदि विटामिन डी, और इसमें देखिए एएनएस, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम में भी इसका योगदान है किडनी का। लेकिन मेन जो सिस्टम है वो सीएनएस और पीएनएस का यूरिनरी ब्लैडर से कंट्रोल होता है। फाइट एंड फ्लाइट किडनी में एक और चीज है कि आप में कब देखेंगे कि किडनी ठीक काम नहीं कर रही? बहुत पहले, कि हर आदमी मुसीबतों से को झेलना पसंद नहीं करता, संघर्ष नहीं। एक बार एग्जाम में फेल हो गए, बहुत से ऐसे लोग हैं कि हिम्मत छोड़ देते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या शरीर छोड़ देते हैं। संघर्ष करना चाहिए। क्या हुआ, एक बार दो बार बड़े बड़े एग्जाम्स नौकरी के लिए, तो संघर्ष करना, फाइट एंड फ्लाइट। आपकी किडनी, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर केमिकल गार्बेज का या मिनरल्स का रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं, संघर्ष बल्कि मुसीबतों से भागने लगते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है, किडनी की स्ट्रेंथ पावर मजबूत है, तो फ्लाइट। सेक्सुअल ड्राइव जो है, भगवान ने इसको, हम किडनी के मेरिडियन को मैरिज, इन दोनों मेरिडियन से मैरिज मेरिडियन हम इसको संज्ञा देते हैं, क्योंकि जीवन के में पदार्पण करने के लिए परमात्मा ने पूरा संसार जो है इतना अद्भुत रूप से बसाया है, वो योनियों के माध्यम से। पुरुष की योनि में
मेल और फीमेल का आकर्षण पैदा होता है वो किडनी की मजबूती के कारण, किडनी के एसेंस के कारण। इसीलिए इनफर्टिलिटी के लिए किडनी एसेंस के पॉइंट दिए जाते हैं। हाइट अगर डायमेंशंस बॉडी के नहीं है तो किडनी एसेंस के पॉइंट दिए जाते हैं। और सेक्सुअल का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। अगर डिसऑर्डर है तो ये किडनी की बीमारी है। और ये भौतिक प्रेम जीवन में मनुष्य को संतति के लिए संतान से प्रेम कर उसके बाद पूरे जगत में। और आप देखिए ये आकर्षण उस प्रकार का पैदा करता है। भगवान ने ऐसी शक्ति बनाई है दोनों के जो गोनेट्स हैं, और किडनी की मेरिडियन जो है मेल फीमेल के दोनों के गोनेट्स में जाती है। और वो गोनेट्स जो है वो क्रिएशन के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार के चरित्र के निर्माण में किडनी की बैलेंस्ड किडनी की मेरिडियंस का बहुत बड़ा योगदान है। और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, प्रोस्टेट, फाइब्रॉइड यानी फिजिकल गार्बेज जब जमता है तो या तो स्टोन बना या फाइब्रॉइड बना या नोड्स, नोडुलर फॉर्मेशन हुआ, लिम्फेटिक। तो गोनेडल डिसऑर्डर्स, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, ये बार बार क्या बात है, किडनी की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, अल्ट्रा फिल्ट्रेट के रूप में है। यानी आपने घर में चाय की छाननी देखी होगी, उसमें मल्टी लेयर्ड, यानी आप चाय के छानने का कोई भी कण जो है, चाय की पत्ती आपके कप में न जाए, और इस प्रकार से चीजों को छाने कि उसमें कोई चीज उसके छिद्रों से बाहर होकर ना जाए, और जो भी फ्लूइड छाना जा रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा छने। और यही हमारे शरीर की गंदगी को छानकर किडनी जो है बाहर करने का काम करता है। ये युग्म है, यूरेटर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी मिलकर किडनी का काम। तो फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पेल्विस है, पिरामिड है, इसके कोन्स हैं और आपके कैलिक्स हैं। आप इसका किडनी के बीएसबी में पढ़ा भी गया होगा, देखेंगे भी, हर चीज हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन अद्भुत है। और उसके टुकड़े टुकड़े में कहीं अब नेफ्राइटिस क्या, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। तो जैसे हमारे आप देखते होंगे कि चाय की छन्नी जब पुरानी हो जाती है या हम उसे स्वयं क्लीन नहीं करते तो उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। और जब हमारी किडनी के छिद्र बंद हो जाते हैं या इन्फेक्शन के कारण या क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई या उसमें टॉक्सिन्स जम गए तो नेफ्राइटिस हो गई और धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है। ये हुआ स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात। उसका मेडिकल साइंस, वेस्टर्न साइंस ने जब ये किडनी के बारे में जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसकी साइज के बारे में देते हैं, डायमेंशंस के। और इन्फेक्शन वाला होगा तो कहीं कहीं स्टोन ज्यादा दिन पड़ा रहता है तो नेफ्राइटिस हो जाता है। और इस प्रकार से डीजेनरेटिव कंडीशंस मालूम हो जाती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। और डीजेनरेटिव फ्लूइड का रिटेंशन, और दूसरा है कनेक्टेड टू दी डिजीज पाथवे डिजीज। जैसे जहां जहां किडनी की मेरिडियन जाती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन का पाथवे के अलोंग जहां जहां पे है, चाहे वो ज्वाइंट हो, चाहे बैक हो, चाहे कॉलम हो, स्पाइनल कॉलम, इसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेटिव और होलिस्टिक सिस्टम होने के कारण बहुत सी चीजें। अब देखिए किडनी का टाइम जो है बाय क्लॉक 5 to 7 है। इस संबंध में कोई भी रोग होता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, और साथ में अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी है तो हमें मिडिल फिंगर के कप जॉइंट पे मेथी बांधकर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के वेस्टर्न मेडिकल साइंस में या फिजियोलॉजी एनाटॉमी बेस्ड हम लोग ने स्ट्रक्चर और फंक्शनल की कि भाई किडनी फेलियर है तो डायलिसिस होगी, एक माइनर सर्जरी है, इस प्रकार का ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन हमें तो सारा काम एक्यूपॉइंट से ही करना है, बिना मेडिसिन करना है। रेगुलेशन ऑफ दी आपकी जीवनचर्या, ऋतुचर्या और
आहारचर्या, भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपके जो भाव और विचार दिखते हैं वो आपके किसी ऑर्गन के विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईस्टर्न मेडिकल साइंस में यानी एसोटेरिक फिलॉसफी में हर चीज का, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसके गुण कैसे हैं और दुर्गुण कैसे हैं, नेगेटिव क्वालिटी कैसी है और पॉजिटिव क्वालिटी, उसके आधार पे किडनी की स्ट्रेंथ और किडनी के आधार पे और इन लक्षणों के आधार पे किडनी कहाँ तक पहुंची है, कौन से ऑर्गन की तकलीफ है और उसका बिहेवियर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, नेचर कैसा है। क्या आप समझते हैं कि इन सब का इलाज किसी सिस्टम में है? लेकिन इस सिस्टम में है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पॉजिटिव क्वालिटीज में अगर किडनी पावरफुल है तो सच्चरित्र और संकल्प शक्ति और स्पिरिचुअल लेवल हाई होता है। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और एक तरीके से खुशामद, यानी आप किसी के घर जाइए तो कुछ लोग मुंह फुला के इधर उधर दाएं बाएं करके ऐसा दिखाएंगे कि आपको आपके आने से कोई ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आपको आतिथ्य सत्कार नजर आए तो समझिए कि आपको अगर ये भाव कमजोर होता जा रहा है तो उस व्यक्ति की ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का आइदर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, विल पावर स्ट्रांग होती है। फायर ऑफ लाइफ, जीने की तमन्ना, जस्ट फॉर लिविंग, जीने के प्रति चाहत, सेंस ऑफ रेवरेंस और पैशन। आप देखिए अगर इसमें मैरिज की मेरिडियन है, ईश्वर ने मैरिज के माध्यम से पति पत्नी में वो आकर्षण पैदा किया है मेल फीमेल में और उसके आनंद की अनुभूति। आयुर्वेद ने तो उसको सीधे सीधे कहा उसकी एनर्जी ही आनंद है, वस्ती और वस्ती की, यानी हमारे ऐसे सिस्टम के गोनेड्स का और एक्सक्रीटरी का, यानी जिसका यूवी किडनी और गोनेड्स है, वो भगवान ने स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम की पराकाष्ठा लाने के लिए उस भौतिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा के प्रेम की तरफ पराकाष्ठा। तो दोनों में से एक की अर्ली डेथ हो जाने या बिछड़ जाने से क्या प्रभाव होता है? फायर ऑफ लाइफ समाप्त हो जाती है, जीने की चाहत कमजोर हो जाती है, बस किसी तरह जी रहे। पति पत्नी जब आपका सम्मान करते हैं, आपने 2 साल बाद देखा कि दोनों में से एक जोड़ी बिछड़ गई, फिर उसके बाद आपने देखा कि घर बिल्कुल सूना सा है, चेहरे पे वो रौनक नहीं, जीने की चाहत निकल जाती। मैंने खुद देखा है और इच्छा मृत्यु वरण करते मैंने देखा है। और ये मैं चाइनीज सिस्टम के या जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी ईस्टर्न फिलॉसफी की है, ये अन्यत्र कहीं नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास कि भाई ये इसे सदमा लग गया, सैडनेस है, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या इलाज हो, मालूम चला मन तो बीमार हो गया। और ये जो है धीरे धीरे मिडिल फिंगर के वात एंड कफ जॉइंट को मेथी से ही या रिंग चलाकर भी जीवन में आकर्षण पैदा किया जा सकता है। जीने की चाहत, आपके रिकॉल, रिकैपिचुलेट या परमात्मा के धाम में ये मान करके मेरा एक साथी पति और पत्नी में से कोई भी वहां पर रह रहा है और उसी तरह स्वप्न लोक में उसी आकर्षण से परमात्मा के प्रेम में, तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस पेयर्ड ऑर्गन। नेगेटिव क्वालिटी है जिसके लिए हम भागते हैं और कहीं इलाज नहीं होता, तो कभी साइकेट्रिस्ट के पास और कभी किसी भी। तो जब आदमी को बिना बात डर लगे और सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, या तो बिल्कुल ही गायब है, फ्रिजिडिटी है, या इतना एक्सेस है कि समाज में दुश्चरित्र आदमी कहलाने लगे, ऐसी नौबत आए
तो ट्रीटमेंट बोथ मिडिल फिंगर, या हमें किडनी के ऑर्गन की किडनी का बैलेंसिंग पॉइंट को देखना चाहिए। यूवी से बेहतर होगा किडनी के बैलेंसिंग पॉइंट का ट्रीटमेंट आप देखें, और आप किडनी के बैलेंसिंग पॉइंट आप चार्ट में देखेंगे और बार बार हम उसको रिपीट करेंगे कि किडनी के बैलेंसिंग पॉइंट में 13 पॉइंट्स है, मैंने शुरू में ही बताया था, K1, K3, K6, K7, SP3, SP6, SP7, SP9, GB25, 23, 24, 62, 63, ये 13 पॉइंट्स हैं लेफ्ट राइट। आप देखेंगे कि इनमें नेगेटिव क्वालिटीज, हेजिटेंसी, ये ऐसे जो उनका बर्थ ऑर्गन यूवी और किडनी है, जो लोग अगस्त के माह में पैदा होते हैं उनका डोमिनेंट ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि पेयर्ड ऑर्गन विद किडनी है, जो सितंबर में बॉर्न होते हैं। ये सामान्य रूप से 7 तारीख से लेके अगले महीने की यानी 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का पीरियड, ये इस पीरियड में पैदा होने वाले व्यक्तियों के ये क्वालिटीज अगर जन्म से ही है, पॉजिटिव है, तो समझिए कि किडनी बड़ी अच्छी है, शुरू से ही स्ट्रांग है। उसके चरित्र के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। इसे कहते हैं यू कैन प्रिपेयर द एनर्जी हॉरोस्कोप। और एनर्जी हॉरोस्कोप जब जरा सा भी कमजोर पड़ने लग जाए तो हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और ये ट्रीटमेंट दवाई से नहीं हो सकता, दवाओं से नहीं हो सकता, और आदमी की सोच, और क्योंकि यूवी के मेरिडियन और किडनी दोनों मिलकर ब्रेन पे भी और स्पाइनल कॉर्ड पे भी पूरी कनेक्टिविटी, गोनेट्स पे भी जाता है। जब आप ट्रीटमेंट करें, ऐसा आदमी बहुत ही हेजिटेंट होता है, हर चीज में हिचक करता है, लैक ऑफ विल पावर होने लगती है, जीवन का जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। अगर किसी के साथ दुष्कर्म किया तो उसे दिन भर भय और गिल्ट सताता रहता है, नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाता है। इस निगेटिव क्वालिटी के कारण गलतियां तो कर गया, लेकिन बाद में जो है एक जुर्म और आपराधिक भाव मन में उत्पन्न होने लगता है, और ये अत्यंत ट्राइज टू फ्ली फ्रॉम सिचुएशन, फिर धीरे धीरे सभी परिस्थितियों से कटने लगता है, भागने लगता है। इसे कहते हैं फ्लाइट सिचुएशन से संघर्ष। क्यों? क्योंकि किडनी बैलेंस थी, और उस किडनी की बैलेंस के आगोश में गलतियां हुई और गलतियां होती रही। फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर पड़ने लगती है, और ब्लड के फिल्टरिंग करने का, सफाई करने का किडनी के कारण कमजोर हुई तो नेगेटिव क्वालिटीज, कान की शक्ति कमजोर हो जाती है, हमेशा जहां देखिए थूकने की आदत पड़ जाती है, और ब्लैकनेस इन कॉम्प्लेक्स, और अक्सर आपने देखा होगा चेहरा या कहीं कहीं स्थान पे काला पड़ने लगता है, और स्वेटिंग और पर्सपिरेशन यानी पसीने का इम्बैलेंस होने लगता है। किडनी को हम मेरिडियन ऑफ होम, अगर आदमी के घर परिवार से आकर्षण है, प्रेम है, तो घर में, घर को सजाने में, परिवार को सजाने में, इसीलिए मेरिडियन ऑफ मैरिज, मेरिडियन ऑफ सोसाइटी, मेरिडियन ऑफ फैमिली, ये निश्चित रूप से नॉमेनक्लेचर और मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्बिशन और सेंस ऑफ ऑ, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द फिजिक्स बाय मेटाफिजिक्स। जब हम स्पिरिचुअल बनते हैं तो हमारी फिजिक्स भी हमारे नियंत्रण में होती है। जब हमारा नियंत्रण हमारे आचार व्यवहार का खत्म हो जाता है तो हमारे ऑर्गन हमसे ज्यादा छिटकने लगते हैं। अब आइए कुछ ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल्स आपको मैं केवल ये जो आज तक हम लोगों ने चर्चाएं की हैं किडनी और यूवी के लिए, देखिए अर्थराइटिस की बात हुई, पेनफुल जॉइंट्स, ये मैं नहीं कहता कि बाकी आपने चीजों को नहीं करना है, लेकिन जहां तक यूवी और किडनी के मेरिडियन का है, पेनफुल जॉइंट में बोथ मिडिल फिंगर के वाच जॉइंट में 2459 सिलेट
0372। अर्थराइटिस में जो है बोथ मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट में, जब हमारे सारे जोड़ों में, यानी विशेष रूप से हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और यहाँ तक कि टो भी, कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, इन सब के लिए हमें बोथ मिडिल फिंगर वाच जॉइंट में, इसे हम ऑल 10 पॉइंट्स या सर्जिकल पॉइंट्स के संज्ञा देते हैं जब भी हम ट्रीटमेंट में बैठते हैं कि भाई ये काफी एक्यूट भी है और क्रोनिक भी है। जोड़ों का दर्द बहुत भयानक है, आज दर्द को कम होना चाहिए, नहीं तो ये एक्यूटनेस, और चूंकि क्रोनिक अर्थराइटिस है इसलिए कंटिन्यू करेगा, सीखना चाहिए, खुद पॉइंट लगाना आना चाहिए, और नहीं तो मेथी से भी काम चलेगा। काम चलाना अलग चीज है और मैनेज करना और कंट्रोल करना दूसरी चीज है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एक्यूप्रेशर थेरेपी की सोल है। क्रोनिक अर्थराइटिस में अब देखिए, अब हम जो है अलग अलग नहीं करेंगे। क्रोनिक अर्थराइटिस है तो इन यांग ऑर्गन का पेयर है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उन बीमारियों को दूर करेंगे, और बोथ मिडिल फिंगर के वात एंड कफ दोनों जॉइंट में सर्जिकल पॉइंट्स है। अब देखिए, किडनी स्टोन है तो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट मिडिल फिंगर के किडनी में, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का नहीं है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो। ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, बल्कि हम एक तरीके से कहेंगे कि कोई एक इंट्रूडर है जिसके कारण जो है ये स्टोन बना, वो हमारी जीआईटी से आता है, सबकी कनेक्टिविटी है। और लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट किडनी स्टोन के लिए राइट मिडिल फिंगर कफ जॉइंट 4, 5 से 3, 6 स्टोन। और कोल्ड फीलिंग ऑल ओवर बॉडी, आप अक्सर देखते हैं कि जब भी ठंड के सीजन में पूरी बॉडी थर थर सिहरन होने लगती है, कांपने लगती है, तो हमारी हॉट एंड कोल्ड का इफेक्ट हमारी स्पाइनल कॉलम के माध्यम से होता है। और स्पाइनल कॉलम की मेरिडियन कौन सी है? यूवी मेरिडियन। वहां पर हम या तो बोथ मिडिल फिंगर के वॉच जॉइंट में अगर हम लाइट ब्लू कलर लगा दें 10 ओरिजिन के हिसाब से आयुर्वेदिक सिस्टम से, तो वहां पर जो ठंड पूरे बॉडी में ठंड लग रही है, गर्माहट आने लगती है। ये माघ मेले और कुंभ मेले में हमारे बहुत से साथियों ने प्रयागराज के और जो बाहर से भी आए, आपकी भव्य कुंभ जो कलर से और कलर थेरेपी की है, तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े, देखने में आपको लगता है कि छोटी किताब है, इसके अंदर क्या होगा, लेकिन अगर कोई आदमी ठंडा स्नान करके निकला है, ठंड से कांप रहा है, तो उसे बहुत मिडिल फिंगर व जॉइंट में अगर लाइट ब्लू कलर लगा दिया तो आप देखेंगे। और मैग्नेट तो हर आदमी लगा नहीं सकता, स्केच पेन हर घर में मौजूद होते हैं एंड वेरी इजी टू अप्लाई, और अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। लेकिन प्रॉपर सटीक हमारा जो है डायग्नोसिस और निर्णय होना चाहिए। तो कोल्ड फीलिंग ऑल ओवर बॉडी, बोथ मिडिल फिंगर व जॉइंट। देखिए, मैं एक बात इसी सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि हम अपने 25 वर्षों तक इसको सीखा, लेकिन हम इसको इजी टू अप्लाई और प्रैक्टिस में इतना इजी बना दें, वो हम कर सकते हैं मेथी से और कलर से। लेकिन दूसरे को इससे कोविड के परिदृश्य में कैसे मालूम चलेगा? तो हम लोगों का स्मार्टफोन से EHL चार्ट बनाने का, हम लोगों के पास एक यूएस कंपनी जो इसका कोलैबोरेशन इंडिया से है, और अभी 2 दिन से बंद है, यूएस के 1 दिन से। लेकिन अब महामारी में जिन जिन के पास स्मार्टफोन है वो कलर लगा सकते हैं, उनको हमारा रिसर्च विंग फटाफट और ट्रीटमेंट सेक्शन भेज रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि EHL चार्ट बनाना सीख लें। इसमें रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है, और इसमें आपके अर्निंग भी, अगर आदमी लाखों रुपए खर्च कर सकता है अपनी जान के लिए, 150 नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा। क्यों पढ़े? आपके
देखिए, आपने सेवा की, सेवा का फल और आपके घर परिवार को तो मिलना ही चाहिए। तो ये चल चार्ट मैं आपसे निवेदन करूंगा, और मैंने ये सबको जोर दिया है कि सब लोग सीखें, और हर कोई भी किसी भी प्रोफाइल का हो, और ये कहें कि सीनियर सिटीजन नहीं कर सकते, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। सीनियर सिटीजन तो अनेक प्रकार के जो है एप्स को यूज कर रहे हैं, और खूब बढ़िया से ट्रीटमेंट मतलब स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। उसके स्टेप्स हैं, और आप उसको ऐप को डाउनलोड करके, और सिंपल आपके किताबों से आपने डाला, देखा प्रोटोकॉल थायराइड का है, तो थायराइड में जैसे लेफ्ट थंब में 3 कलर लगा दिए, लेफ्ट थंब में चक्र 5 और 6 पे, 5 पे ऑरेंज कलर, 6 पे ऑरेंज कलर, और 7 पे रेड कलर। आप उसका देखेंगे धीरे धीरे, और थ्रोट की होर्सनेस और आदि भी कम होगी, और गले का भी ठीक होगा, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जितने भी थायराइड और पैराथायराइड के फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल होंगी। तो सर्वाइकल का पेन जो कि बहुत तरीके से तकलीफ देता है, बोथ मिडिल फिंगर यानी स्पाइनल कॉलम के अपर भाग में डिजेनरेटिव कंडीशन भी है, खास तौर से उसके लिए मैं कह रहा हूं, जिसके लिए फिजियोथेरेपी भी काम नहीं आती, और मेडिसिन तो आप कब तक लेते रहेंगे, और उसका कोई, तो वो वाद जॉइंट में 245 सेडेट 37 टोन, और लेग हिप और पेन रेडिएटिंग अलोंग यूवी मेरिडियन बैक ऑफ द लेग, तो लेफ्ट लेग में है, तो लेफ्ट मिडिल फिंगर के वाद जॉइंट पे 245 सेडेट 37 टोन 0 टोन 9 सेडेट। इसी तरह स्पाइनल कॉलम में है, तो बोथ मिडिल फिंगर के वाद जॉइंट में पूरे के पूरे स्पाइनल कॉलम का सर्जिकल स्ट्राइक पॉइंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं, सिस्टाइटिस। बोथ मिडिल फिंगर के वाद जॉइंट में 237 सेडेट 18 टोन 0 टोन 9 सेडेट। इसी तरीके से पेज नंबर 28 पे भी है कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपको पेनफुल यूरिनेशन है और सेंस ऑफ रिटेन यूरिन है, पेशाब जो है रुक जा रहा है और दर्द हो रहा है, ये मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी के में भी देखा और बहुत से पेशेंट में, तो ये बोथ मिडिल फिंगर वाद जॉइंट में सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट है। किडनी फेल्योर का ये एक छोटा सा है, लेकिन आपको जो पहले दिए गए हैं ये एक मतलब किडनी फेल्योर में बहुत से प्रोटोकॉल हैं, ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल की इंस्टेंट आप लेके बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट में 6-4 कहलाता है, यानी 1 2 4 5 7 9 सेडेट 0 3 6 8 टोन। और आपके एक ऐसा हर चीज में शिकायती टट्टू आपने देखा होगा, अपने घर में भी बाहर में भी, आपने ऑफिस में भी देखा होगा, जो दूसरों की शिकायत करता रहता है। घर में बच्चे हैं, वे उनको आनंद लेते हैं, अगर माँ बाप उनको प्रेशर दें तो वो बच्चा शिकायती टट्टू, ऐसा टेम्परामेंट वाले व्यक्ति का जिसे आदत पड़ जाती है, जो बाद में शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में बहुत दिक्कत करता है। तो ऐसे शिकायती टट्टू वाले आचरण वाले व्यक्ति का ट्रीटमेंट बोथ मिडिल फिंगर कप जॉइंट में 3-4 सेडेट 3-4-9 सेडेट 2-5-7 सेडेट और 3-4-9 टोन 2-5-6-7 सेडेट। स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, हाइपर सेंसिटिविटी और नर्वसनेस 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन बोथ मिडिल फिंगर वाद जॉइंट पे। आपके फाइब्रॉइड हो या सिस्ट हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या मेल में जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये दोनों दिया है 4-5 सेडेट 3-6 टोन 0 टोन 9 सेडेट। लेकिन जहां इंडोमेट्रियल वॉल थिकनेस 6 से ज्यादा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नाउ ऑल इज नॉट वेल। अगर 10 है, 12 है,
तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसके लिए हमें पहले ही से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और ये डिजेनरेटिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस ट्रीटमेंट को करते रहेंगे तो फाइब्रॉइड से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका मैलिग्नेंट होने से बचाना, डीजेनरेशन से बचाना। और उसके अंदर डीजेनरेशन का मतलब कैंसरस भी हो सकता है, और जिनकी यूट्रस निकाल दी गई है उस एरिया में बहुत बड़ा एरिया खाली हो जाता है, उसमें भी ये ट्रीटमेंट बहुत, क्योंकि लगातार कमर में दर्द और सियाटिका दर्द होने लगता है, इसलिए इन सबको मिलाकर ये ट्रीटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आपका आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस अद्भुत ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन के लिए और इस अद्भुत क्लास के लिए। हम सभी आभारी हैं कि प्रत्येक बुधवार आपके इस ज्ञान का प्रसाद निरंतर रूप से सभी थेरेपिस्ट को मिल रहा है। और आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो अभी सर कह रहे थे। एक्यू हेल्थ लाइन AHL का सॉफ्टवेयर है, जो एक इंजीनियर जो एक्यूप्रेशर से भी जुड़े हैं US के, उन्होंने बनाया है और संस्थान ने उसको अप्रूव किया है। और जो भी AHL चार्ट, सारे पॉइंट्स, TCM, आयुर्वेद, डॉक्टर वॉल, सुजोग, करस्पॉन्डेंस, चक्राज, ये सारे पॉइंट्स उस सॉफ्टवेयर में फीड ऑलरेडी किए हुए हैं। और जो भी प्रोटोकॉल रहता है वो प्रोटोकॉल आप उसमें डालेंगे तो उसका पूरा चार्ट बन के आ जाता है, और वो चार्ट आप किसी को भी PDF के रूप में शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। AHL शॉर्ट नेम है, एक्यू हेल्थ लाइन इसका पूरा नाम है। इसका नोटिफिकेशन जहां भी आप ग्रुप में हैं वहां आपको मिल जाएगा। साल भर की 1000 रुपये फी रहती है, और कैसे क्या रजिस्ट्रेशन कराना है वो डिटेल आपको मिल जाएगी। यह पॉकेट बुक है छोटी सी, जो सर अभी कह रहे थे, दिव्य एक्यूप्रेशर भव्य कुंभ 2 साल पहले प्रयागराज में कुंभ लगा था, तो उसमें प्रत्येक दिन अग्रवाल सर एक एक ट्रीटमेंट भेजते थे। वो सारे ट्रीटमेंट का संग्रह है इस किताब में, और इस तरह से डायग्राम बने हुए हैं, सबके पॉइंट के डायग्राम बने हैं, कलर से, मेथी से और मैग्नेट से ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसमें। तो आप देख के इसका उपयोग कर पाएंगे। और जो रीजनल डायग्नोसिस पिछली क्लास हुई थी उसमें ये इस किताब का जिक्र हुआ था, जिसमें बुकलेट है, प्रयागराज संस्थान में अभी उपलब्ध है, 2018 के कॉन्फ्रेंस में ये पब्लिश हुई थी। और इस बुकलेट में ग्रुप मेरिडियंस के बारे में दिया हुआ है, ग्रुप मेरिडियन के माध्यम से कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकें, उसका इस तरह से पूरा चार्ट दिया हुआ है, जो और कहीं पब्लिश नहीं है। तो ये आपको चाहिए तो प्रयागराज संस्थान में उपलब्ध है 50 रुपीज में बुकलेट, या आप जहाँ जिस शहर में हैं आपके कोऑर्डिनेटर के पास भी मिल सकती है। नहीं तो प्रयागराज संस्थान से इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले जा चुका है आपके पास। करस्पॉन्डेंस कोर्स की क्लासेज ऑलरेडी प्रारंभ हो गई हैं 3 और 4 अप्रैल को। जो लोग भी एडमिशन लिए हैं वो पार्टिसिपेट किए होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी भेजी गई हैं। अगली क्लास 10 और 11 अप्रैल को हिंदी और इंग्लिश अलग अलग सेक्शन में हो रही है। 10 से 2:30 बजे तक हिंदी में और 3:30 से 7:30 बजे तक इंग्लिश में अलग अलग लेक्चरर्स के माध्यम से नेशनल चैनल के द्वारा आयोजित की जा रही है। आप सभी ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं। और 10 और 11 अप्रैल को कमिंग सैटरडे संडे को TCM पर बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग होने जा रही है। जिनको भी अटेंड करना हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी नए लोग हैं, सिर्फ 500 फी है, ताकि लोग सीख करके इस थेरेपी से अपना और अपने परिवार का उपचार एटलीस्ट कर पाए। रिकॉर्डिंग उसमें भी दी जाती है, ताकि आप कभी नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में सुन सकते हैं। सर्टिफिकेट भी उस ट्रेनिंग का प्रयागराज संस्थान प्रोवाइड करता है। तो इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास गया होगा, तो जिनको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं। और 24 और 25 अप्रैल को 2 दिन का कैप्सूल कोर्स है, जो रेडियोलॉजी पे बेस्ड है। डॉक्टर दीपक गुप्ता और आदरणीय अग्रवाल सर क्लास लेंगे। MD रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, संस्थान से जुड़े हैं और काफी कई अवसरों पर हम लोगों की क्लास लेते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। तो यह इम्पोर्टेंट
क्लास है, आप सभी उससे अवश्य जुड़े। इसका नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो बस आज की क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े इस क्लास से और यह निरंतर क्लास चलती रहेगी। अगले बुधवार फिर मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी।